नमस्कार। बीमारी की रोकथाम बीमारी की इलाज से बहुत आसान है, या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी श्रृंखला में मैं थैलेसीमिया नामक खून के एक गंभीर जेनेटिक बीमारी के बारे में आज बताने जा रही हूँ। इस बीमारी से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और परिवार में स्वस्थ बच्चे किस तरह से पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं डॉक्टर शुभा फड़के बच्चों की डॉक्टर हूँ और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। सब लोग स्वस्थ रहे, ये हमारी सबकी कामना होती है। सब लोग रोग मुक्त रहे, ये ही हमारी इच्छा होती है और डॉक्टरों का प्रयास होता है। लेकिन जब भी बच्चा पैदा होता है, कुछ बच्चों में जन्म से कोई बीमारी हो सकती है और उसमें थैलेसीमिया नाम की जेनेटिक बीमारी भारतवर्ष में बहुत आम है, बहुत कॉमन है और ये बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें बच्चे के खून की कमी हो जाती है और उसको इलाज मुश्किल है। इसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगी। थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया, जिसमें बच्चे को ज़िंदगी भर हर 2 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है और उसी पे इसकी ज़िंदगी ठहरी रहती है। ऐसे करीबन 300 से 400 बच्चे हमारे विभाग में इलाज के लिए आते हैं, तो हर दिन 10 से 15 बच्चे ब्लड चढ़ाने संजय गांधी अस्पताल में हमेशा आते रहते हैं। इसका मतलब है कि इन बच्चों की जो बीमारी है उसमें जो खून की कमी होती है, उसके लिए ब्लड चढ़ाने के अलावा दूसरा कोई आसान उपाय नहीं है। अगर बच्चे को 6 महीने में पीलिया दिखने लगता है या चेहरा सफ़ेद होता है, तो संभव है कि ये थैलेसीमिया की बीमारी हो। उसका अगर उचित निदान या इलाज नहीं हुआ तो ऐसे बच्चे 1 साल से 2 साल तक उनकी आम तौर पर मृत्यु होती है। कभी कभी एक ही परिवार में एक से अधिक बच्चे भी थैलेसीमिया से ग्रसित पैदा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में हो सकता है कि पहले सब परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हो, बच्चे भी स्वस्थ हो, लेकिन तब भी ये संभव है कि परिवार में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा पैदा हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि थैलेसीमिया के बच्चे को खून चढ़ाना पड़ता है हर 2 से 3 हफ्ते में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इलाज है। जैसे कि बच्चे के भाई बहन से उसका खून मैच हो गया, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हड्डी में जो खून होता है उसका प्रत्यारोपण करके पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि कई परिवारों में एक से अधिक बच्चे नहीं होते हैं, या फिर जो भी भाई बहन हो उनका अगर बच्चे से मैच नहीं हुआ तो उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। तब फिर उनको इलाज ये है कि उनको रेगुलरली खून चढ़ाया जाए। नए जो इलाज आ रहे हैं वो भी बहुत महंगे हैं। इस तरह से ज़िंदगी बिताना या ऐसे मुश्किल और महंगे इलाज करना काफ़ी परिवारों के लिए संभव भी नहीं हो पाता है। ऐसे जो इलाज है, इसके कारण बच्चा और उसके माता पिता और परिवार उनको कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, जिसमें कि आर्थिक कठिनाइयाँ या मन को भी उनको मानसिक कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ती है। फिर हमको ये संभव है क्या कि ऐसे बच्चे का जन्म रोका जाए? हो सकता है कि हम सभी परिवार में उत्तर प्रदेश में ये जांच उपलब्ध करें और आगे से किसी भी परिवार में थैलेसीमिया का ग्रसित बच्चे का जन्म न हो। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो माता पिता है वो थैलेसीमिया के वाहक है या कैरियर है। उनको आधा ब्लैक काले रंग का आधा शेडिंग से दिखाया गया है। ये जो थैलेसीमिया के कैरियर व्यक्ति होते हैं उनको आमतौर पर ना खून की कमी होती है, ना उनको चेहरा देख के बताया जा सकता है कि ये थैलेसीमिया की कैरियर है। लेकिन अगर माता और पिता दोनों थैलेसीमिया के कैरियर हो
तो उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर ग्रसित बच्चा पैदा होने की संभावना 4 में 1 या 25% होती है। फिर हम ऐसे बच्चे का जन्म कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसे माता पिता समय के पहले ही उनको ढूंढ ले, ऐसे परिवार की जिसमें माता और पिता या पति और पत्नी दोनों थैलेसीमिया के वाहक है। जहाँ पे भी 100 कहीं पे भी लोग खड़े हो, उनमें से 3 से 5% व्यक्ति बीटा थैलेसीमिया के वाहक या कैरियर होते हैं। चांस की बात है कि माता और पिता या जो पति और पत्नी है दोनों थैलेसीमिया के वाहक है, और ऐसे परिवार में फिर संभव है कि उनके बच्चे जो है उनमें थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा पैदा हो, या उनके नॉर्मल भी बच्चे हो सकते हैं, उनके बच्चे थैलेसीमिया के वाहक भी हो सकते हैं। फिर हमको इनसे बचाव कैसे किया जाए? आवश्यक है कि हम जो भी पति पत्नी बच्चा का प्लान कर रहे हैं, या माता पहले से ही प्रेग्नेंट है, उसके पेट में गर्भ पल रहा है, ऐसे माता या माता और पिता दोनों का हम ब्लड टेस्ट करें, आसान सा ब्लड टेस्ट करें और पता करने की कोशिश करें कि वो दोनों लोग थैलेसीमिया के कैरियर है या नहीं है। अगर ऐसे पति पत्नी हमको पता चल जाते हैं कि जो दोनों थैलेसीमिया के वाहक है, उनको हम ये जानकारी दे कि आपके जो पेट में बच्चा पल रहा है, गर्भ पल रहा है, उसमें ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है कि जिसमें ज़िंदगी भर 2 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है या रक्त चढ़ाना पड़ता है। ऐसी जानकारी देने के बाद में फिर उनको ये संभव हम उनके लिए ये जांच की व्यवस्था कर सकते हैं कि पेट में जो गर्भ पल रहा है उसका सैंपल लेके उसमें थैलेसीमिया मेजर के लक्षण है कि नहीं हम टेस्ट करके बता दें। और उनको अगर माँ पिताजी को लगता है कि उनको थैलेसीमिया ग्रसित ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर वो बच्चे का गर्भपात करके 3-4 महीने के अंदर गर्भपात करके ऐसे बच्चे के जन्म की रोकथाम कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है, माता पिता का टेस्ट करना है और पेट के गर्भ का टेस्ट करना है, ये सब सुविधा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस HGPGI लखनऊ के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग में है, और पिछले 25 से 30 सालों से ये सब सुविधाएं वहाँ पे आने वाले व्यक्तियों को, परिवारों को, मरीजों को हम दे रहे हैं। लेकिन अभी ये समय है कि हम हर महिला जो गर्भवती है उनका हम ये टेस्ट करें और उनको उचित समय पे जेनेटिक काउंसलिंग या जानकारी देकर ऐसे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे को जन्म को रोकथाम कर सके। ब्लड टेस्ट जो है वो बहुत आसान है। माँ और पिताजी का 2 मिलीलीटर ब्लड चाहिए होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन HPLC नाम की जांच करके हीमोग्लोबिन A2 की मात्रा को देखा जा सकता है। और जैसे जो परिवार में माता पिता दोनों लोग अगर थैलेसीमिया के वाहक निकले, फिर से मैं बता रही हूँ, अगर माता या पिता कोई एक ही जन थैलेसीमिया का वाहक है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं या कोई अधिक जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर माता पिता दोनों लोग थैलेसीमिया के वाहक हो, उनको तुरंत संजय गांधी PGI में आके हमारे से परामर्श करना चाहिए, ताकि हम उनको पेट के बच्चे की या प्रसूति पूर्व गर्भ परीक्षा प्रीनेटल डायग्नोसिस की सुविधा देके पेट के बच्चे में सीरियस बीमारी का, गंभीर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है कि नहीं, वो हम समय से बता पाए। और ये टेस्ट जो है 3रे महीने में होती है, ताकि 4 महीने के अंदर हम आपको पेट के बच्चे के बारे में स्वस्थ है या थैलेसीमिया से ग्रसित है बता पाए। और बच्चे में अगर ये गंभीर बीमारी पता चली तो माता पिता का निर्णय के अनुसार वो आवश्यक हो तो गर्भपात कर सकते हैं। परिवार के सुख के लिए आवश्यक है कि हम थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे का जन्म को रोके, और स्वस्थ बच्चा हो तो फिर चलने दे, ताकि परिवार को ये टेंशन न हो कि हमारे बच्चे में इस टाइप का गंभीर बीमारी का बच्चा पैदा हो। ये सुविधा
संजय गांधी पीजीआई में उपलब्ध है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से जो उम्मीद प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत श्रावस्ती और बहराइच के सरकारी अस्पताल में जो महिलाएं आ रही है गर्भ परीक्षा के लिए और प्रेगनेंसी के इलाज के लिए, उनके लिए ये सब टेस्ट की सुविधा फ्री में उपलब्ध है। हमारे जो फील्ड वर्कर्स है, सोशल वर्कर्स है, वो आपको उचित जानकारी देंगे। माँ और पिताजी का ब्लड सैंपल वहाँ पे अस्पताल में लिया जाएगा और फिर वो संजय गांधी पीजीआई में टेस्ट के लिए भेजकर आपको सही समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएंगे और अधिक जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप सब लोग ये जानकारी समझ लें और परिवार में होने वाले बच्चे के स्वस्थ होने के बारे में उचित कदम ले, थैलेसीमिया से बचे और यही जानकारी आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब लोगों को आप पहुंचाए ताकि पूरी तरह हम थैलेसीमिया मेजर जैसे गंभीर बीमारी का उत्तर प्रदेश से निर्मूलन कर पाए। ये सेवाएं सरकार की तरफ से फिर मैं बताना चाहूँगी कि ये मुफ्त उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी पैसे या टेस्ट का कोई भी खर्चा आपको देना नहीं पड़ेगा। ये जांच की जो सुविधा है उसका सब लोग सही समय से लाभ ले और परिवार के स्वस्थ बच्चे के स्वस्थ होने के बारे में आपको उससे तसल्ली हो जाएगी और थैलेसीमिया से बचा जाएगा। धन्यवाद।